हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं 8वीं कक्षा का इंग्लिश विषय की पैराग्राफ राइटिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है विजिट टू अ स्पेशल स्कूल और ब्लाइंड स्कूल। आप जानते होगे ना स्पेशल स्कूल कौन से होते हैं। आपने नोट किया हो कभी तो आपकी कक्षा में ही कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि ठीक से चीज़ों को समझने में, बोलने में, देखने में या फिर सुनने में असमर्थ होते हैं। या कभी आपने देखा हो कि वो हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको बोला जाता है CWSN स्टूडेंट्स। तो सरकार के द्वारा उनके लिए अलग अलग लोकेशन में स्पेशल स्कूल बनाए जाते हैं। तो वो बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं उनका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है, यही देखने के लिए हम एक ट्रिप पर गए या उस स्कूल में हम घूमने गए। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है या जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो स्पेशल उस स्कूल पर है जहाँ के बच्चे देख नहीं सकते थे, यानी कि उस स्कूल के ज़्यादातर विद्यार्थी ब्लाइंड थे। अब यहाँ पर आप एक बार के लिए रुको और एक चीज़ सोचो, हम पैराग्राफ लिखते क्यों हैं। टॉपिक तो आप समझ गए कि हमारा टॉपिक है विजिट टू अ स्पेशल और ब्लाइंड स्कूल। उससे पहले सोचो कि पैराग्राफ राइटिंग हमारे पेपर में आती है, क्यों आती है, हमें क्यों सीखनी चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि हमारे माइंड में कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं, अनुभव करी हैं, सुनी हैं, वो कहीं ना कहीं दबी हुई होती हैं या घूम रही होती हैं। उन्हीं चीज़ों को एक स्ट्रक्चर के रूप में आपस में एक दूसरे के साथ प्लेस करके सही फॉर्मेट में बाहर लाना ज़रूरी होता है, ताकि जो इधर उधर हमारे माइंड में बिखरे हुए सेंटेंसेस, बिखरे हुए एक्सपीरियंसेस हैं, उनको एक राइट फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जा सके। तो चलो अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। चलते हैं टॉपिक पर। फर्स्ट पॉइंट कहता है, आई विजिटेड अ लोकल ब्लाइंड स्कूल विद माई टीचर लास्ट मंडे। बीते हुए सोमवार को मैं मेरे अध्यापक के साथ एक ब्लाइंड स्कूल में घूमने गया था। एट फर्स्ट आई फेल्ट अनश्योर अबाउट हाउ टू इंटरेक्ट। जब हम स्कूल पहुँचे तो मुझे अनश्योर का मतलब है कि मैं सोच में पड़ गया कि मैं इनके साथ में बातें कैसे करूँगा। इन्हें तो दिखाई नहीं देता, ये मुझे पहचानेंगे नहीं, तो मैं इनसे बातें कैसे करूँगा, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था। दैट फीलिंग डिसअपियर्ड क्विकली। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उन्होंने हमारा स्वागत किया, हम उनसे मिले, तो ये जो भाव था जिसमें मुझे संदेह था खुद के ऊपर, ये गायब हो गया। द स्टूडेंट्स ग्रीटेड अस विद ब्राइट स्माइल्स एंड चीयरफुल वॉइसेस। उन विद्यार्थियों ने अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान और बड़ी गर्मजोशी के साथ चिल्ला चिल्ला कर हमारा स्वागत किया। ग्रीटेड का मीनिंग होता है वेलकम करना। दे वर रीडिंग देयर बुक्स इन ब्रेल। हमने उनकी कक्षा को देखा तो हमें पता चला कि वो ब्रेल में लिखी हुई अपनी पुस्तकों को पढ़ रहे थे। अब ब्रेल क्या होता है, अगले फोटो में देखते हैं। देखो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आप ये मत सोचना कि इस लड़के की आंखें तो खुली हुई हैं। ज़रूरी नहीं होता ना कि बिल्कुल ही आंखें बंद हो, आंखें खुली हुई हैं लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा। अब आप इनको दोनों को देखोगे तो ये दोनों अपनी पुस्तक के ऊपर अपनी फिंगर्स के साथ महसूस कर रहे हैं। ब्रेल लिपि में लिखी हुई किताबों पर पेजेस के ऊपर डॉटेड अक्षरों को या लेटर्स को उभारा जाता है। उन डॉट्स को महसूस करके ही वो बच्चे पढ़ते हैं। अब ये जो छठा पॉइंट है ये भी ब्रेल लिपि के बारे में ही है। दिस इज अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रेज्ड डॉट्स दे यूज्ड टू रीड। ये जो ब्रेल लिपि है ये उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया स्पेशल सिस्टम है जिसमें कि डॉट्स को पेज के ऊपर उभारा जाता है और उन्हीं डॉट्स को फील करके, महसूस करके ये बच्चे पढ़ते हैं।
We watched them confidently navigate their classrooms and playground. हमने उन बच्चों को देखा, वो अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ अपनी कक्षाओं में जा रहे थे और प्लेग्राउंड में खेल भी रहे थे. It was inspiring to see their talent. उनके अंदर भरे हुए टैलेंट को, जो उनकी अक्षमताएं थी, उनको देखकर हमें भी प्रेरणा मिली, हम भी इंस्पायर हुए. They played musical instruments and used special computers. वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी अलग अलग जो वहाँ पर यंत्र होंगे उनके स्कूल में, उनको वो यूज़ कर रहे थे और साथ ही साथ उनके लिए जो स्पेशल कंप्यूटर क्लासेस थी उन कक्षाओं में वो कंप्यूटर भी चला रहे थे. अब भी आप ये मत सोचना कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा तो वो कंप्यूटर कैसे चलाएंगे. आजकल तो वॉइस कमांड का ज़माना आ गया ना, वो बच्चे बोलेंगे, कंप्यूटर उनको रिप्लाई भी करेगा. फोटो को देखो और समझो, बच्चे हाथ में स्टिक लेकर चल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं. यहाँ पर वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हैं. द एटमोसफियर वाज फुल ऑफ एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन. उस स्कूल का जो इन्वायरमेंट था, जो वातावरण था, वो एनर्जी से भरा हुआ था और सब बच्चे दृढ़ निश्चयी थे, डिटरमाइंड थे. दे टोट अस ए वैल्यूएबल लेसन. उन्होंने हमें एक बड़ा अच्छा लेसन सिखाया. इवन विदाउट साइट, यानी कि बिना देखे हुए भी दे कैन परस्यू ग्रेट ड्रीम्स. वो अपने सपनों को पूरा करने में, साकार करने में मेहनत कर रहे थे. परस्यू होता है किसी सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करना, मेहनत करना. वी लेफ्ट द स्कूल फीलिंग ग्रेटफुल एंड मोटिवेटेड. जब हम स्कूल से निकल रहे थे तो हमारे मन में उन बच्चों के लिए बड़े ही अच्छे भाव थे और हम उनको देखकर उनकी सीख से खुद को मोटिवेट महसूस कर रहे थे. हम भी अंदर ही अंदर उनसे इंस्पायर हो रहे थे कि जब ये बच्चे इतना कुछ कर सकते हैं तो हमें भी बहुत कुछ करने की अक्षमता, उसको बाहर निकालना है, हमें भी अपने टैलेंट को निखारना है. ये देखो, वो अपने स्पेशल कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं. पीडीएफ में फ़ोटोज़ को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि फ़ोटोज़ को देखकर चीज़ें हमें ज़्यादा लंबे समय तक और ईज़िली याद रहती हैं और हम अच्छे से सीख पाते हैं. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यहीं पर ख़त्म होता है. कोशिश की गई है कि आपके लिए इजी लैंग्वेज में वर्ड्स लिखे जाएं. ध्यान रखना, हो सके तो आप इसको पैराग्राफ बना के लिख सकते हो. पैराग्राफ में लिखने का मेरा मीनिंग ये है कि आप उसको, जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, चाहो तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, नहीं तो आप उसको एक पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हो. मैंने पॉइंट वाइज इसलिए बनाया है ताकि आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस लगें और आप उनको जल्दी याद कर पाओ. थैंक यू.